मना होता है, आप पढ़ चुके हो वहां पे, आपको यू टर्न में मना, आप यू टर्न भी नहीं कर सकते, ठीक है। रोड पे इससे रोड पे ट्रैवल करते हुए जा रहे थे, आपको ओवरटेक मना करे, जहाँ पे आप होते हो वहां से ओवरटेक भी मना, लेफ्ट भी मना और यू टर्न भी मना, आप तीनों जो है काम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जब लेफ्ट मना करे फिर आप होते हो लेफ्ट भी मना और यू टर्न भी मना, ये दोनों काम जो है वो मना हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब यू टर्न मना करे सिर्फ यू टर्न मना, जब राइट मना करे सिर्फ राइट मना, इन दोनों के साथ कोई दूसरी चीज जो है इम्प्लीमेंट नहीं होती, ठीक है। तो अभी उसने बोला है मुझे बताओ ये साइन तो में क्या बोल रहा है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे लेफ्ट भी मना और यू टर्न भी मना, तुम दोनों को काम जो है वो इधर से नहीं कर सकते, ठीक है। दिस साइन प्रोहिबिट्स टू, तो रेड रोड में जो भी चीज होती है फॉरबिड, आपको मना कर रही होती है, ठीक है ना। तो क्या मना करे ये साइन, आप लोगों को लेफ्ट एंड द यू टर्न, आपका लेफ्ट भी मना और यू टर्न भी, आप दोनों काम जो है इधर से नहीं करेंगे, ठीक है। आपका लेफ्ट और यू टर्न जो है वो मना हो चुका है, आप इधर से ये दोनों काम नहीं करेंगे। इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है टू एस्टिमेट के आप हिसाब लगा सको द अल्कोहल कंटेंट बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ अल्कोहल टेकन, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप ये चेक कर सको कि इस ड्राइवर ने, ठीक है, अल्कोहल की कौन सी किस्म इस्तेमाल की है या कितनी मिकदार इस्तेमाल की है, आप बोलोगे नो। देखिए इस मशीन से आप सिर्फ ये चेक कर सकते हो कि वो लिमिट के अंदर है या उससे ऊपर चला गया। आप इससे ये चेक नहीं कर सकते कि उसने कितनी गिलास पी हैं, कितनी बोतलें पी हुई हैं या कितनी घंटे पहले पी हुई है, आप इससे ये चीज जो चेक कर नहीं कर सकते। ये ब्रेथलाइजर मशीन होती है, एग्जैक्ट सांस में जो इससे चेक की जाती है, ठीक है। तो पहले 2 साल इसमें कितनी आनी चाहिए, आप लोग 0.15 मिलीग्राम इसमें आनी चाहिए, ठीक है। और 2 साल के बाद इसमें चेक करें तो फिर 0.25 मिलीग्राम जो है इसमें जो है वो आपके अल्कोहल का लेवल जो है वो आना चाहिए। तो इस मशीन से आप सिर्फ ये चेक कर सकते हो कि वो लिमिट के अंदर है या उससे ऊपर चला गया, इससे ये चीज चेक नहीं होगी कि उसने कितनी गिलास पी है, कितनी बोतलें पी हैं या कितनी घंटे पहले पी हुई है। आप इससे ये चीज जो है वो चेक कर नहीं कहते। ये क्या पॉसिबल है कि आप ये चेक कर सको कि एक ड्राइवर ने अल्कोहल की कौन सी किस्म या कितनी मिकदार इस्तेमाल की हुई है, बोलोगे नो। इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ अल्कोहल, कहते इसमें बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे अमामल आ जाएंगे, आप इससे ये चीज चेक जो है वो नहीं कर सकते। बाकी देखिए अल्कोहल के सवाल आप पढ़ चुके हो, आप अल्कोहल इस्तेमाल करके रोड पे जा सकते हो, बोलिए यस, ठीक है। तो पहले 2 साल के लिए देखिए हम नए ड्राइवर होते हो, पहले 2 साल आप कितनी अल्कोहल इस्तेमाल कर सकते हो, 0.15 मिलीग्राम, अगर एयर में सांस में चेक करें इतनी होनी चाहिए, ठीक है। और ब्लड में चेक करें तो फिर आप बोलते हो ब्लड में कितनी होनी चाहिए, अब लोग 0.30 ग्राम होनी चाहिए। पहले 2 साल आपको इतनी अल्कोहल इस्तेमाल करने की जो इजाजत मौजूद है, आप लिमिट के अंदर हो, पुलिस वाला आपको फाइन नहीं करेगा, पॉइंट्स नहीं काटेगा, गाड़ी सीज नहीं करेगा। लेकिन आप लिमिट के अंदर हो, ये फिर भी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट या रोड पे एक्सीडेंट होने का बायस बन सकती है, क्योंकि अल्कोहल का सेफ पॉइंट क्या है, 0.00 जो है ना वो अल्कोहल का सेफ पॉइंट होता है। जब आपने इस्तेमाल नहीं की होगी फिर उसकी वजह से आपका रोड पे एक्सीडेंट नहीं होता, लेकिन तुमने इस्तेमाल कर ली है चाहे लिमिट के अंदर हो, ये फिर भी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट या रोड पे एक्सीडेंट होने का बायस बन सकती है। फिर एग्जाम या सवाल पूछता है, मुझे बताओ अल्कोहल आप पे कब असर करना शुरू होती है, आप बोलते हो 30 to 90 मिनट्स के बाद जो है वो आप पे असर करना शुरू हो जाती है। इसका पीक पॉइंट कब होता है, आप बोलते हो 1 घंटे के बाद इसका जो पीक पॉइंट होता है। और आपसे उतरना कब स्टार्ट होती है, आप बोलते हो जब आपने पीना छोड़ दी या जब आपने आखिरी गिलास रखा उसके 1 घंटे के बाद आपसे उतरना स्टार्ट हो जाए। और मुकम्मल कब उतरेगी, आप लोग 7 आवर्स, मुकम्मल अखराज में जो है वो कई घंटे जो है वो लग सकते हैं, क्योंकि हर अल्कोहल का लेवल एक जैसा नहीं होता, कुछ लो होती हैं कुछ हाई होती हैं। मुकम्मल अखराज में जो है कई घंटे जो है वो लग सकते हैं, ठीक है। और अल्कोहल आप पढ़ चुके हो उन 12 चीजों में आ चुके हैं जिसका कभी भी आप पे अच्छा असर नहीं होना, हमेशा से क्या होना आप पे नेगेटिव असर होना, ठीक है। फिर इसी तरह एग्जाम में आपसे सवाल पूछा, मुझे बताओ अल्कोहल किस पे ज्यादा असर करती है, मैन या वुमेन, आप बोलते हो वुमेन पे ज्यादा असर करती है, मैन पे कम असर करती है। अंडर एज पे ज्यादा असर करती है, ओल्ड एज पे ज्यादा असर करती है, यंग पे कम असर करती है, मोटे बंदे पे कम असर करती है, पतले पे ज्यादा असर करती है। और इसी तरह अल्कोहल पी के जाग, लेकिन अल्कोहल पी के आप सो गए हो तो वो डिले हो जाएगी, पोस्टपोन हो जाएगी, उसने जो है उसका अखराज जो है वो जो है लेट होना, ठीक है। तो क्या उसने पूछा जी क्या ये पॉसिबल है, क्या आप ये चेक कर सको कि एक ड्राइवर ने जो अल्कोहल की कौन सी किस्म या कितनी मिकदार इस्तेमाल किया, बोलोगे नो। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं, आप जो है ना इस मशीन से ये चेक नहीं कर सकते कि उसने कौन सी किस्म इस्तेमाल की है या कितनी घंटे या कितनी बोतलें पी हैं, आप इससे ये जो चीज चेक कर नहीं कर सकते। इफ यू आर कॉट बाय हैवी रेन व्हाइल ड्राइविंग, कहते ड्राइविंग करते हुए आप बहुत ज्यादा बारिश में फंस गए हो तो फिर आपने क्या करना, ठीक है ना। तो बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा रोड के ऊपर, ठीक है, तो आप जा रहे थे, ठीक है। तो देखें बारिश में आप पढ़ चुके हो क्या मैंने नहीं करना, ठीक है, बारिश में क्या नहीं करते आप बोलते हो मैं अगली गाड़ी के नजदीक नहीं जाता, मैंने अगली गाड़ी के नजदीक नहीं जाना, मैं उससे एरिया स्पीड बढ़ा के निकलने की कोशिश नहीं करूंगा। और अभी बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, मुझे गाड़ी रोकनी पड़ेगी तो मैंने सेफ प्लेस पे जाना है, मैं हार्ड शोल्डर के ऊपर जो गाड़ी नहीं रोकूंगा, ये काम जो है मैंने नहीं करना।
और जब भी बारिश में जा रहे हो आपकी विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीज होगा, ब्रेकें दूर लगनी है, टायर्स का अडहेरेंस, टायर्स की ग्रिप रोड के साथ पूर हो जानी है, क्योंकि टायर के फैट में पानी दाखिल होना शुरू हो जाता है, आपके टायर्स की ग्रिप जो रोड के साथ पूर हो जाती है। और जब भी बारिश में जा रहे हो आपने स्पीड वो वाली मेंटेन करनी है जो आपके टायर्स का कनेक्शन रोड के साथ मजबूत करे, और गाड़ी का इंटीरियर जो उसको आपने प्रॉपर्ली वेंटिलेट रखना, उसमें हवा का वो सब जो है वो Poi आपने रखना है, ताकि आपकी tenemos que pedir expositor para la otra tienda también. ताकि आपकी गाड़ी के शीशों पे जो फॉग की तरह जो है वो ना पड़े, ठीक है। तो इफ यू आर caught by heavy rain while driving, कहता ड्राइविंग करते हुए आप बहुत ज्यादा बारिश में फंस गए, कहता यू शुड पार्क इन एन ऑथराइज्ड एंड सेफ प्लेस एंड कीप द साइलेंट स्विच ऑन, कहता आप सेफ प्लेस पे गाड़ी ले जाओ, आप उधर रुकोगे, ठीक है। और जब तक बारिश रुकती नहीं है आप रुक सकते हो, ठीक है, लेकिन सेफ प्लेस पे जाना है, रोड के ऊपर आपने रुकना नहीं है। आगे बहुत ज्यादा फोक पड़ी है, फिर भी आप सेफ प्लेस पे जाओगे, रोड पे नहीं रुकना, अगर रुकना पड़े, इस तरह बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, फिर भी तुम्हें रुकना पड़े तो आपने सेफ प्लेस पे जाना, आप रोड के ऊपर नहीं रुकते, ठीक है। रोड के ऊपर कब रुकना आपने, आप बोलते हो मैं हार्ड शोल्डर पे नहीं जाऊंगा, मैंने अभी रोड पे रुकना है, आप आगे ट्रैफिक जाम हो चुकी है, आप अपनी अपनी लेन में रुकोगे, आगे एक्सीडेंट हो गया, फिर भी अपनी अपनी लेन में रुकना है, दूसरी गाड़ी की लाइट्स आपको ग्लेयर इंडेजर करें, फिर भी अपनी लेन में रुकना है, एनिमल्स को फैसिलिटेट करना, अपनी लेन में रुकना है, आप हार्ड शोल्डर के ऊपर जो है वो नहीं सकते, ठीक है ना। तो कौन सी जो ना, आप रोड के ऊपर कब रुकते हो ये तुम्हें पता ना चाहिए, ट्रैफिक जाम हो गई है, आगे एक्सीडेंट हो गया, मैं अपनी लेन में रुकता हूँ, ठीक है ना, दूसरी गाड़ी की लाइट्स मुझे ग्लेयर इंडेजर कर रही थी, फिर भी मैंने अपनी लेन में रुकना, ठीक है ना। और इस तरह एनिमल्स को फैसिलिटेट करना है, फिर भी अपनी लेन में रहता हूं, मैंने अपनी लेन में रुकना है, मैं हार्ड शोल्डर पे नहीं जाऊं। और कब तुम रोड के ऊपर नहीं रुकोगे, तुम सेफ प्लेस पे जाओगे, जब बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी रोड पे, यहाँ आगे फोक पड़ी है, तुमने रोड के ऊपर नहीं रुकना, पीछे से गाड़ियां आके एक्सीडेंट कर सकती हैं, अभी तुमने सेफ प्लेस पे जाना है, अभी तुम रोड के ऊपर जो है वो नहीं रुकोगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बारिश में फंस गए तो आप बोलोगे आप जो है वो क्या अथराइज्ड जगह पे चले जाओ, और उधर गाड़ी रोको और साइड लाइट्स भी ऑन कर दो, कहता यू शुड गो फास्टर टू लीव द स्टॉर्म बिहाइंड नाउ, आप पहले डेंजर में हो, रोड बैठ हो चुकी है, आप स्पीड बढ़ा के निकलने की कोशिश नहीं करोगे, ये काम आपने नहीं करना। कहता यू शुड स्टॉप ऑलवेज ऑन द कैरेज वे, नहीं रोड के ऊपर नहीं रुकना, पीछे से गाड़ी एक्सीडेंट कर सकती है, अभी तुमने रोड के ऊपर जो है वो नहीं रुकना, ठीक है। इस तरह देखें, अभी आप रोड पे ट्रैवल करते हुए जा रहे हो, आगे हैवी रेन हो रही है, तो कौन सी लाइट्स लगाओगे, फ्रंट को, या उसकी जगह आपने डिपर लगानी, कौन सी लगानी है उसकी जगह, डिपर लो बीम लगाओ। और इसी तरह आपसे पूछे मुझे बताओ जी डिपर कर लो उसको, ठीक है। और इस तरह आगे पूछे वेरी हैवी रेन हो रही है, तो फिर आप बोलते मैंने कौन सी लगानी, रियल फॉग लाइट जो है मुझ पर लाजम हो जाती है। और लाइट रेन या लो रेन हो रही है, मैं कोई भी लाइट जो है इस्तेमाल नहीं करता, मैंने कोई भी लाइट जो है इस्तेमाल नहीं करी, ठीक है। लो रेन या लाइट रेन हो रही है, मैं कोई भी लाइट नहीं लगाता, हैवी रेन हो रही है, फ्रंट फॉग या डिपर लगानी है, और वेरी हैवी रेन में मैंने रियल फॉग लाइट जो है इस्तेमाल करनी है, ठीक है। इन केस देयर इज नो पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, कहते इन केस रोड पे पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग नहीं बनी हुई थी, वो शुड पेडिस्ट्रियंस क्रॉस द रोड, फिर पेडिस्ट्रियन को दूसरी तरफ जाना पड़ गया रोड के, तो उसके लिए बेहतर तरीका कौन सा है, कहता है इस तरह रोड पे पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग नहीं बनी हुई थी, इस तरह एक पेडिस्ट्रियन को मुझे बताओ इस तरफ से दूसरी तरफ जाना है, तो उसके लिए बेहतर तरीका कौन सा है, आप बोलोगे प्री पेटेंगुलर, नाक किससे उसने दूसरी तरफ जाना है, ठीक है ना, इधर खड़ा होकर देखेगा अगर गाड़ियां इधर से आ रही हैं या उधर से रुक जाए, नहीं तो जब इसने दूसरी तरफ जाना है, इसके लिए बेहतर तरीका कौन सा है, प्री पेटेंगुलर, नाक किससे जाएगा, ये जल्दी पहुंच जाएगा, दियागोनल तिरछा होके टेढ़ा होके इसने रोड के ऊपर नहीं जाना, टाइम ज्यादा स्पेंड करेगा, ये काम खराब हो जाना है, ठीक है। तो एक पेडिस्ट्रियन को रोड की दूसरी तरफ जाना पड़ गया, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग नहीं बनी हुई थी, उसके लिए बेहतर तरीका कौन सा है, तो अब लोग इसने किस तरह जाना है, अब लोग प्री पेटेंगुलरली, नाक किससे जिसने दूसरी तरफ जाना है, ये बेहतर तरीका इसके लिए होगा। So in case there is no pedestrian crossing, how should pedestrians cross the road? तो आप बोलोगे perpendicularly to the road axle, आपने नाक से जो दूसरी तरफ जाना है, diagonal तिरछा होके टेढ़ा होके आपने ट्रैवल नहीं करना, ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे रोड के ऊपर, एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा हो जाएगा, आपको ये बेहतर तरीका फिर कौन सा है, आप नाक से जो दूसरी तरफ जाओ, ठीक है। ये प्री पेटेंगुलरली के सवाल एक दो और भी पढ़ा आपने, कदर के मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहे हो, आगे रोड बेड थी, तुम उस एरिया से कैसे गुजरोगे, तो आप बोलते हो उस एरिया में जाने से पहले मैंने स्पीड कम करनी है, और जब भी उस एरिया से मैं मोटरसाइकिल लेके जाऊंगा, प्री पेटेंगुलर ना किससे या अपराइट सीधा रख के जाऊंगा, मैं उधर से जिगजैग करता हुआ ट्रैवल नहीं करूंगा, ठीक है। इसी तरह फिर आपसे पूछता मुझे बताओ, सवाल और भी पढ़ा आपने कि आपकी जो है गाड़ी जो है उनकी ये पार्किंग जो है कौन सी है, देखिए गाड़ी जब आप साइड बाय साइड खड़ी करते हो होती है पैरेलल पार्किंग, साइड बाय साइड, और ये कौन सी होती है, बोलते हैं प्री पेटेंगुलर ना किससे खड़ी करना, और ये कौन सी होती है, दियागोनल तिरछी टेढ़ी पार्किंग होती है, ये भी एग्जाम में आपसे सवाल पूछ सकते हैं। तो इस तरह एक सवाल और भी पढ़ा आपने एग्जाम में, आपसे सवाल पूछते मुझे बताओ, इस तरह राउंड बोर्ड में थे आप, तो पेडिस्ट्रियन को रोड के एक तरफ से दूसरी तरफ जाना पड़ गया, उस वो इधर खड़ा था, उसने दूसरी तरफ जाना है इधर, क्या वो प्री पेटेंगुलरली जाएगा, अब नो कैसे जाना, उसने बॉर्डिंग देम, सर्कलिंग देम, अराउंड देम, वो घूम के जाएगा, वो प्री पेटेंगुलरली जो क्रॉस
ये सवाल आपको पता होना चाहिए प्री से सिलेबस में आपके, ठीक है ना। तो डिफरेंट एंगल से आपसे जो सवाल पूछ सकता है। तो मतलब पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग नहीं बनी हुई थी रोड पे, एक पेडिस्ट्रियन को रोड की दूसरी तरफ जाना पड़ गया, ठीक है, तो उसके लिए बेहतर तरीका कौन सा है, अब लोग ना किससे जाए, दोनों साइड से क्लियर करे, गाड़ी नहीं है वो ना किससे दूसरी तरफ जाएगा, जल्दी पहुंच जाएगा। देखिए अभी आप इधर से ट्रैवल करते हुए जा रहे हो, आपकी तरफ ब्रोकन लाइन है, आप ओवरटेकिंग के लिए उधर जा सकते हो, आपको जाने की इजाजत मौजूद है। लेकिन जो उधर से आ रहे हैं उनकी तरफ कौन सी कंटिन्यू, वो इधर नहीं आ सकते, उनका इधर आना मना हो चुका है, वो इस तरफ जो ट्रैवल नहीं करेंगे। और स्पीड कौन सी है मैक्सिमम, जो भी गाड़ी बदल जाएगी 50 या उससे नीचे रखेगी, उससे ऊपर जाना मना है, उससे ऊपर आके जो आप ट्रैवल नहीं करेंगे। और ये बूढ़ा बंदा आपको नजर आ रहा है, एग्जाम में आपसे सवाल पूछता है, मुझे बताओ बूढ़े बंदों के रोड पे एक्सीडेंट क्यों ज्यादा होते हैं। आप बोलते हैं सुनने में मसला, देखने में मसला, कलर ब्लाइंड हो चुके होते हैं, दूर वाली चीज नजदीक, नजदीक वाली दूर नजर आ रही होती है, फास्ट ट्रैक को ज्वाइन करना है छोड़ना है के लिए मसला बन जाता है, किसी नई जगह पे जाते हैं भूल जाते हैं, एक जैसी बिल्डिंग्स होती है उसमें फर्क नहीं कर पाते। और बूढ़े बंदों की एक्सीडेंट्स कब रोड पे ज्यादा होते हैं, बोलते हैं देर अलार्म, जब अकेले होते हैं उस वक्त उनके रोड पे जो एक्सीडेंट्स जो है वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो पेडिस्ट्रियन को रोड के एक तरफ से दूसरी तरफ जाना पड़ गया, उसके लिए बेहतर तरीका कौन सा है, अवल को प्री रेक्टेंगुलरली नाक के से उसने जो दूसरी तरफ जाना है, ये तरीका जो उसके लिए बेहतर होगा, ठीक है। Are private cars required to have a high visibility waistcoat for the passengers? No, passengers के लिए obligatory नहीं है। ये देखिए गाड़ी में 4 डॉक्यूमेंट्स आपसे पुलिस वाला किसी वक्त भी चेक कर सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन बुक, आईटीवी, इंश्योरेंस। ये आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए, ओरिजिनल नहीं तो कॉपी से टेस्टेड होनी चाहिए, ओरिजिनल भी नहीं है कॉपी से भी टेस्टेड नहीं है, फिर पुलिस वाला आपको फाइन भी कर सकता है, आपकी गाड़ी सीज भी कर सकता है। और दूसरी 4 चीजें कौन सी होती है, एक जैकेट, 2 वार्निंग ट्रायंगल, एक स्पेयर टायर और टूल किट, ठीक है। इनमें से कोई चीज कम होगी तो फिर पुलिस वाला आपको फाइन करेगा, आपकी गाड़ी सीज नहीं करेगा। रिफ्लेक्टिव जैकेट जो गाड़ी में ओब्लिगेटरी कितनी है जी, एक, किसके लिए, ड्राइवर के लिए, किधर रखने हैं, ड्राइविंग सीट के पास, और किधर पहनना है, इंटर अर्बन रोड, इंटर सिटी रोड, शहर से बाहर जब आपकी गाड़ी खराब हो चुकी है, अब हार्ड शोल्डर पे आ रही हो, ये रोड पे आप जैकेट अंदर से जो पहन के बाहर आते हो, ठीक है। पैसेंजर्स के लिए ओब्लिगेटरी नहीं, ये ऑप्शनल है, तुम रखना चाहो रख सकते हो, गाड़ी में कुछ चीजें आप पढ़ चुके हो ऑप्शनल में, तुम्हारी मर्जी पे है। फ्रंट फोक गाड़ी में ऑप्शनल में, पैसेंजर्स के लिए वेस्ट ऑप्शनल, फर्स्ट एड किट ऑप्शनल, एक्सटर्नल लैंप्स, अडाप्टिव लाइट्स ये गाड़ी में ऑप्शनल है, आपकी मर्जी पे है, में ये मस्ट में जो चीजें नहीं। Are private cars required to have a high visibility waistcoat for the passengers? मतलब प्राइवेट कार में क्या आप हाई विजिबिलिटी वेस्टकोट जो है पैसेंजर के लिए लेके जाओगे, तो आप लोगों को इट इज नॉट मैंडेटरी, ये लाजमी नहीं है, होएवर इट इज रिकमेंडेड, मैं तुम्हें मशवरा देता हूं, रखना चाहे तो रख सकता है, ये जो ओब्लिगेटरी नहीं होता, ठीक है ना। ओब्लिगेटरी किसके लिए होता है, ड्राइवर के लिए, पैसेंजर्स के लिए ऑप्शनल है, तुम्हारी मर्जी है, रखना चाहो रख सकते हो, उनके लिए ओब्लिगेटरी जो है वो नहीं होता, ठीक है। is reading the newspaper or looking into maps while driving a risk, कहते हैं गाड़ी चलाते हो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या मापा देख रहे हो, क्या रिस्क का बाइस बन सकता है, बोलो यस। क्या पढ़ चुके हो ना, गाड़ी के अंदर से बहुत सारी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करने के बाइस बन सकती है, उनमें से एक चीज ये भी है। तो कौन सी चीजें आपको गाड़ी के अंदर से डिस्ट्रैक्ट करने के बाइस बन सकती हैं, तो आप बोलते हो आपकी किसी के साथ बहस होगी, आप किसी से बातें कर रहे हो, पिछली सीट पे बच्चे बैठे हुए शोर कर रहे हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, मापा देख रहे हो, जीपीएस नेविगेशन में डेस्टिनेशन डाल रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, कुछ खा पी रहे हो, फ्लाई मक्खी आ गई है उसको बाहर निकालना शुरू हो गई, ये सारी चीजें गाड़ी के अंदर से आपको डिस्ट्रैक्ट करने का बायस बन सकती है। डिस्ट्रैक्ट होने में कितने सेकंड लगते हैं, अब बोलते 2 सेकंड। ये क्या होगा, आपकी गाड़ी ट्रैजेक्टरी चेंज कर देती है, सिम चेंज कर देती है, आप एक लाइन से दूसरी में चले जाते हो, आपको पता नहीं चलता। और जब भी देखें आप रोड पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, उसके दौरान जब भी रोड पे एक्सीडेंट होगा, उसकी सर्विलियंस, उसकी शिद्दत में इजाफा होना, आपको चोटें सख्त होंगी। और जब भी आप रोड पे एक दफा डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो, आप रिएक्ट करने में लेट हो जाओगे, आप रेस से पाँव उठा के ब्रेक पे आने में टाइम ज्यादा लगा, ठीक है, ये काम है, ठीक है। तो इज रीडिंग द न्यूज़पेपर और लुकिंग इनटू मैप्स व्हाइल ड्राइविंग अ रिस्क, क्या ड्राइविंग करते हो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या मापा देख रहे हो, क्या ये रिस्क का बायस बन सकता है, बोलो यस ये रिस्क का बायस बन सकता है, ये तुम्हें डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है, तुम्हारा रोड पे एक्सीडेंट होने का बायस भी बन सकता है। तो इस तरह एग्जाम में सवाल पूछता है कि आप जब जर्नी पे जा रहे हो, आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो, तो क्या आप जो है मापे पे रेस्टिंग ब्रेक्स जो है वो सिलेक्ट करके जाओगे, अब यस। ये भी गुड ड्राइविंग टेक्निक में चीज आती है, जब भी आप सफर पे जाने लगे हो, फॉर एग्जांपल बार्सिलोना से आपने जाना है मैड्रिड जाना है, तो आप रेस्टिंग ब्रेक्स जो सिलेक्ट करके जाते हो कि मैं इस जगह पे जो गाड़ी रोके जो रेस्ट करूंगा, ये भी गुड ड्राइविंग टेक्निक में जो चीज आती है कि आप सफर पे जाने लगे हो, तो मापे पे क्या आप रेस्टिंग ब्रेक्स जो है वो सिलेक्ट करके जाओगे, अब लोग मैं पढ़ चुका हूं, मुझे रिकमेंड करता है कि हर 2 घंटे के बाद या 200 से 300 किलोमीटर के बाद आप प्रॉपर प्लेस पे गाड़ी रोके रेस्ट किया करो, तो मैं मापे पे जो है अपनी रेस्टिंग ब्रेक्स जो सिलेक्ट करके जो है वो जाऊंगा, ठीक है। कौन सी रोड पे जा रहे हो, मोटर पे, आप पे जो है मोटर पे रूल्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं, और कौन सी लेन से इंटर हो रहे हो, एक्सेलरेशन है।
मोटरवे ड्यूल कैरियरवे से आप जो ना दाखिल होने रास्ते को पढ़ते हो एक्सेलरेशन लेन, स्लिप लेन या ज्वाइनिंग लेन। तो जब भी मोटरवे ड्यूल कैरियरवे को ज्वाइन करो एक्सेलरेशन लाइन से, आप पढ़ चुके हो खतरा शुरू से जो मेन पे गाड़ियां जा रही होती है, ठीक है, उनको मैनेज हुआ वो रास्ता शुरू से देना है, रुकना पड़े शुरू पे रुकना है, और स्पीड सूटेबल और दाखिल मैनेज जल्दी की तरह एंड, ठीक है, एंड पे रुकना नहीं है। एंड पे रुकोगे स्पीड जीरो हो जाएगी, फिर मेन पे गाड़ियां जा रही होंगी 120 पे, आप दाखिल होने की कोशिश करोगे, एक्सीडेंट हो सकता है, रुकना पड़े तो आपने शुरू पे। और ये ज़ेब्रा पैटर्न है, इनके स्टॉप भी बना, पार भी बना, और इसके थ्रू तुम ट्रैफिक भी ज्वाइन नहीं कर, ठीक है। तो क्या जी बिगनिंग का मोटरवे, आप मोटरवे के ऊपर जा रहे हो और इसी तरह रेड लाइन लगी, आप बोलोगे एंड ऑफ मोटरवे, मोटरवे के रूल्स आप पे फिनिश। और 5 जगहों पे मैं राइट से ओवरटेक कर सकता हूं, उनमें एक एक्सेलरेशन लाइन भी है, मैं इससे ओवरटेक कर सकता हूं, मुझे ओवरटेक करने की इजाजत मौजूद है। फॉर एग्जांपल आप कमर्शियल रोड से आ रहे थे 90 पे, उधर गाड़ी है ही नहीं है, यहाँ वो बहुत दूर है 60 पे आ रहा है, आप उससे पहले स्पीड बढ़ा के एंटर हो सकते हो, ये ओवरटेकिंग कंसीडर नहीं होता, ठीक है। मोटरवेज एंड ड्यूल कैरियर्स बैन मोटर कार ट्रैवलिंग एट अ स्पीड अंडर, कहता मोटरवे और ड्यूल कैरियरवे के ऊपर जाना मना है जिन गाड़ियों की स्पीड कम हो चुकी है, किससे 60 से। देखिए मोटरवे ड्यूल कैरियरवे मिनिमम क्या स्पीड 60 से नीचे लाके आप जो ट्रैवल नहीं करोगे, ठीक है ना। तो 60 से नीचे लाके जा रहे हो, कौन सी स्पीड है, इबनार्मली स्लो, इबनार्मली रिड्यूस स्पीड, विद रीजन आप इबनार्मली स्लो, इबनार्मली रिड्यूस स्पीड पे जा सकते हो, विदाउट जस्टिफाइड रीजन आप ट्रैवल नहीं करते, ठीक है। इस तरह से पूछे मुझे बताओ कन्वर्शियल रोड्स और ऑटोमोबाइल वे पे, ठीक है, स्पीड रख के इससे जाना मना नीचे, अब 45 से नीचे, और अर्बन रोड शेयर के अंदर जो स्पीड इससे नीचे रखने, अब 25 से आप नीचे रखे जो ट्रैवलर नहीं करते, ठीक है ये चीज। Which groups of pedestrians are more at risk, कहते कौन से ग्रुप्स जो है रोड पे एक्सीडेंट का जो खतरा ज्यादा होता है, ठीक है ना। पढ़ चुके हो, ये सवाल आपको भी क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। पहले एग्जाम में एक एक स्टेज का पूछता है कि मुझे बताओ बच्चों के रोड पे क्यों एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो बच्चों की वजह बोलते हैं उनकी हाइट छोटी होती है, उनका व्हील फील्ड कम होता है, उनको ला का नहीं पता होता, इस वजह से बच्चों के रोड पे एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। फिर आपसे पूछते हैं मुझे बताओ यंग ड्राइवर्स क्यों होते हैं, वो तो स्पीडिंग करते हैं, इनएक्सपीरियंस होते हैं, ग्रुप में होते हैं, शो ऑफ करते हैं, इस वजह से उनके रोड पे एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। फिर लास्ट में पूछते हैं मुझे बताओ बूढ़े बंदूक क्यों होते हैं, बोलते सुनने मसला, देखने मसला, कलर ब्लाइंड हो चुके होते हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स है। लेकिन जब ग्रुप की बात करें एग्जाम में, ग्रुप का सवाल उसने बनाना है जो है ना 3 तरीके से, यही सवाल लिखेगा, नीचे ऑप्शन चेंज करता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेज इसकी यही बनती है कि कौन से ग्रुप्स को रोड पे जो है वो जो ना खतरा जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो कहता है जी चिल्ड्रन एंड यंग पीपल, चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल, मेनली एल्डरली, अब लोग चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल, दो की स्टेजेस बनाई है, तो आप किसकी तरफ जाओगे, बच्चों और बूढ़ों को खतरा ज्यादा है, इसका किसी वक्त भी रोड पे एक्सीडेंट हो सकता है। फिर इसी सवाल को, यही सवाल ऊपर लिखा होता है, फिर इसकी स्टेजेस जो दूसरी तरफ देता है आपको एग्जाम में, मुझे बताओ कौन से रोड यूजर्स को जो है ना एक्सीडेंट पे जो है ना खतरा जो ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो फिर जो ना स्टेजेस में आएगा दो की इस तरह, ठीक है ना। कहता जी चाइल्ड एंड यंग, कहता यंग एंड ओल्ड, और फिर कहता है चाइल्ड को भी होता है, यंग को भी होता है, और ओल्ड को, तो किसकी तरफ जाओगे, तीनों की तरफ, तीनों की तरफ जाओगे। जब दो के ऑप्शंस बनाएगा आप बच्चों और बूढ़ों की तरफ जाओगे, लेकिन इस तरह दो की ऑप्शन बना रहा था, किसी भी ऑप्शन में 3 दिए, आप तीनों की तरफ जाओगे, तीनों को खतरा मौजूद है। और फिर यही सवाल इस तरह लिखा होगा, और तीसरी तरफ एग्जाम तो नीचे स्टेजेस में आता है कौन से रोड यूजर्स ग्रुप्स को जो है रोड पे एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा होता है, ठीक है ना। कहता वो पैसेंजर्स जो कार में इंजर्ड होते हैं उनको खतरा है, कहता जिनकी एज जो है 30 ईयर होती है, कहता जी पूरी पॉपुलेशन, क्या जी पूरी पॉपुलेशन को खतरा मौजूद है, आप पॉपुलेशन की तरफ जाओगे, ठीक है, पूरी पॉपुलेशन में चाइल्ड भी आ जाते हैं, यंग भी और ओल्ड भी आ जाते हैं, तीनों को खतरा मौजूद है, किसी वक्त भी उनका रोड पे जो एक्सीडेंट हो सकता है। ये सवाल ऊपर यही लिखा होगा, नीचे नीचे जो स्टेजेस चेंज करेगा आप उस हिसाब से एग्जाम में इसको जो है। तो अभी इसने दो स्टेजेस बनाई थी, तो अब लोग किसकी तरफ, बच्चों और बूढ़ों की तरफ, लेकिन ये सीन होता तीनों लिखा होता फिर नहीं, तो ये फिर पूरी पॉपुलेशन की बात करेगा, ठीक है। तो कौन से रोड यूजर्स ग्रुप्स जो है एज अ पेस्टिन जब रोड पे जा रहे हैं उनको खतरा ज्यादा होता है एक्सीडेंट का, तो अब लोग चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल, बच्चों और बूढ़ों को, लेकिन इसी को चेंज कर देता ऑप्शन सी में जो है, शायद क्या हो गया, इसी सवाल को चेंज कर देता एग्जाम में, ठीक है ना। ऑप्शन सी में जो है ना, इससे तो 2 लिखी होती है, ऑप्शन सी में लिखा था चाइल्ड को भी होता है, यंग को भी और ओल्ड को भी, आप तीसरी की तरफ जल्दी जाते हैं, आपने इसको जो एग्जाम में जो है क्लिक कर, तो ठीक है। The sign illustrated here indicates the mandatory speed limit throughout the town, कहते हैं ये साइन आपको बता रहा है आप शहर के अंदर जा रहे हो, इस स्पीड से ऊपर ना जाना, ठीक है ना। बिगिनिंग ऑफ टाउन, तुम शहर के अंदर जा रहे हो, जो भी गाड़ी शहर के अंदर जाएगी स्पीड 50 या उससे नीचे रखेगी, उससे ऊपर ना जाना। आप स्पीड की बात मानोगे थ्रू आउट दी टोन, लेकिन अगर अंदर कोई दूसरा स्पीड का साइन ना हो, फॉर एग्जांपल ये बाइक लगा होता है पहले 50 से ऊपर जो ना जाए, आप शहर के अंदर गए हो, उधर स्पीड लिखी थी 30 और बैकग्राउंड हो चुका था येलो, कि आगे ओवरे का काम हो रहा है, तो क्या तुमने उसकी बात मानी कि नहीं मानी, मानी।
आप इस स्पीड की बात मानोगे थ्रू आउट द टोन, अगर अंदर कोई दूसरा स्पीड का साइन ना हुआ फिर आपने थ्रू आउट द टोन जो है स्पीड की जो बात माननी, ठीक है ना। ये स्पीड जो लिखा हुआ है ये काफी पुराने लगे होते हैं, ठीक है ना, शुरू से उन्होंने लगा देते हैं शहर के अंदर, ठीक है। लेकिन आगे शहर में रोड पे काम होना शुरू हो गया था ओवरे का, उसने दूसरी स्पीड लगा के बैकग्राउंड उसको येलो कर दिया है, फिर आगे तुम गए हो तो फिर तुमने स्पीड की बात माननी है। अगर शहर के अंदर कोई दूसरा साइन ना हुआ फिर आपने थ्रू आउट द टोन जो है इस स्पीड की बात जो है वो माननी। ये साइन जो तुम्हें पिक्चर में नजर आ रहा है क्या बोल रहा है, दिस साइन इलस्ट्रेटेड हियर इंडिकेट्स द mandatory speed limit throughout the town। तो कहता है दैट कैन बी एक्सीडेड इन 20 पर नो, शहर के अंदर तुम 50 से ऊपर जा ही नहीं सकते, शहर के अंदर होती है 25-50, ये बात गलत। कहता है एक्सेप्ट वे साइन पोस्टेड अदरवाइज, कहता है अगर अंदर दूसरा साइन ना हुआ फिर तुमने इस स्पीड की बात माननी है थ्रू आउट द टॉप। ऑप्शन सी में देखिए क्या कहता है, कहता है इररिस्पेक्ट ऑफ द अदर स्पीड लिमिट साइंस दैट माइट बी फाउंड विद इन, कहता है अंदर कोई भी दूसरा साइन तुम्हें नजर आए तुमने उसकी बात नहीं माननी, नो। ये ऑप्शन भी ठीक हो सकती है, एयर उठा दो इससे ऐसे। रिस्पेक्ट ऑफ अदर स्पीड लिमिट साइंस दैट माइट बी फाउंड विद इट, तुमने रिस्पेक्ट करनी है, अंदर कोई और दूसरा साइन हुआ तुमने उसकी भी बात माननी है। ये फिर बी ऑप्शन जो है कुछ और लिख देना था फिर वो गलत हो जाना था, लेकिन अभी सी ऑप्शन जो है गलत है, कहता है इररिस्पेक्ट, तुमने रिस्पेक्ट नहीं करनी, ये बात गलत हो चुकी है। मैं आगे जा रहा हूं, अगर कोई दूसरा स्पीड का साइन भी हो मैंने उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी क्यों हुई है जी, इररिस्पेक्ट उसने लिख दिया है कि तुमने रिस्पेक्ट नहीं करनी, नो नो रिस्पेक्ट करनी है आपने। ऑप्शन बी पे जाओगे, एक्सेप्ट वे साइन पोस्टेड अदरवाइज, अगर अंदर कोई दूसरा साइन ना हुआ फिर तुमने थ्रू आउट द टोन जो है इस स्पीड की जो बात, ठीक है। बाकी देखिए आप पढ़ चुके हो, आप अर्बन रोड पे जा रहे हो, वन वे पे बोथ साइड्स पे गाड़ी स्टॉप एंड पार्क कर सकते हो, अर्बन टू वे पे जा रहे हो तो फिर किधर स्टॉप एंड पार्क करना, अपनी अपनी राइट पे साइड, ठीक है। और शहर के अंदर जा रहे हो एक ही सिग्नल में जनरल लाइन से एक से ज्यादा हो चुकी है, प्रॉपर्ली मार्किंग लगी हुई है, आप अपने डेस्टिनेशन के हिसाब से सूटेबल लाइन पे भी चल सकते हो और फिर राइट से भी ओवरटेक कर सकते हो, लेफ्ट से भी ओवरटेक कर सकते हो, ठीक है। और वे टू पेडिस्ट्रियंस हैव द मोस्ट ऑफ एक्सीडेंट अर्बन, वे टू पेडिस्ट्रियंस हैव द मोस्ट ऑफ सीरियस एक्सीडेंट कन्वर्शन या इंटर अर्बन रोड। और मोटरवे ड्यूल कैरियरवे पेडिस्ट्रियन जाते ही नहीं है उधर, कौन सी होती है, नींद की वजह से, और वो कौन सी रोड्स होती है, मोनोटोनस डिजाइन आपको बिजारगी होना शुरू हो जाता है। इफ यू कहते यू सर पार्क, क्वेश्चन है, फुटपाथ के ऊपर गाड़ी स्टॉप करना अलाउ है सिटी के अंदर? नहीं नहीं प्रॉपर जगह पे, फुटपाथ तो नहीं ना, ये पेडिस्ट्रियन डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक, थैंक यू सर। प्रॉपर प्लेस पे आप जो है स्टॉप करोगे, इस तरह फुटपाथ के ऊपर जो है ना आप डिस्टर्बेंस का बायस बनोगे, आपको ये काम करने की इजाजत नहीं, ठीक है। यू पार्क योर व्हीकल ऑन अ स्टीप हिल डाउनवर्ड्स ये डिसेंडिंग स्लोप डाउनवर्ड ढलवान के ऊपर, ठीक है ना। आप गाड़ी पार्क कर रहे हो, व्हाट गियर शुड यू सेलेक्ट, देखिए प्लेन जगह पे न्यूट्रल, हैंड ब्रेक खींच के बाएं, आप पहले पे गाड़ी पार्क कर रहे हो, आपने स्विच ऑफ किया फर्स्ट गियर, डाउन हिल पे गाड़ी पार्क कर रहे हो, आपने स्विच ऑफ किया रिवर्स गियर में जो आपने गाड़ी जो पार्क कर, ठीक है ना। तो ये इंजन जो है आप जो है इंजन ब्रेक से गाड़ी कंट्रोल कर रहे हो, गेज के साथ गाड़ी कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है ना। आप पहले पे गाड़ी पार्क करोगे स्विच ऑफ, ठीक है ना, फर्स्ट गियर लगा के बाहर आ जाते हो, फर्स्ट गियर आगे जाने के लिए होता है, गाड़ी जब पीछे जाने लगती है गियर उसको लॉक कर देता कि मैंने आगे जाना। इस तरह डाउन हिल पे गाड़ी पार्क करते हो तो फिर आपने क्या करना है, रिवर्स गियर में करनी है पार्क, ठीक है ना। रिवर्स गियर बैक पे जाने के लिए होता है, तो जब गाड़ी आगे जाने लगेगी गियर उसको लॉक कर देता कि मैंने पीछे जाना है, वो गाड़ी को जो है वो आगे नहीं जाना है। तो प्लेन जगह पे न्यूट्रल, हैंड ब्रेक खींच के बाय, आप हिल पे फर्स्ट गियर में गाड़ी पार्क करनी है, और डाउन हिल पे मैंने गाड़ी रिवर्स गियर में जो है पार्क करनी है, ठीक है। तो इफ यू कहते यू स्टीप हिल डाउनवर्ड्स, अब डाउनवर्ड पे डाउन हिल पे गाड़ी पार्क कर रहे हो, व्हाट गियर शुड यू सेलेक्ट, कौन सी गियर में आपने डाउनवर्ड में करनी है, ठीक है ना। तो अब लोग डाउनवर्ड पे, अब लोग रिवर्स गियर में मैंने जो पार्क करनी है, लेकिन इसी सवाल को चेंज कर देता, तो मुझे बताओ अपवर्ड चढ़ाई के ऊपर जो आप गाड़ी पार्क करें तो आप लोग फर्स्ट गियर, अब पे आपने फर्स्ट गियर में जो गाड़ी जो पार्क करनी, ठीक है। हु इज मोर सेंसिबल टू द अल्कोहल फैक्ट्स, अल्कोहल किस पे ज्यादा असर करती है, ठीक है ना। अल्कोहल किस पे ज्यादा असर करती है, कहते जी दोज एज बिटवीन 18, ठीक है, 30 है, दोज एज अंडर 18, ठीक है, ओवर 45 नाउ। तो आप लोग क्या है जी, अंडर 18 ओवर 65 बच्चों और बूढ़ों पे असर जो है वो ज्यादा करती है, यंग पे जो है ये असर कम करती है, आप इसकी तरफ जो ट्रैवल नहीं, ठीक है ना। तो अल्कोहल पढ़ चुके हो ना, मैन पे कम असर करती है, वुमेन पे ज्यादा असर करती है, अंडर एज पे ज्यादा असर करती है, ओल्ड एज पे ज्यादा असर करती है, यंग पे कम असर करती है, मोटे बंदे पे कम असर करती है, पतले पे ज्यादा असर करती है, ठीक है ना ये चीज। तो अभी ऑप्शन सी पे जाओगे, दोज एज अंडर 18 जिनकी एज जो 18 साल से कम है, अंडर एज है, या जिनकी एज 60 से बब हो चुकी है, 65 है, उन पे जो ना बच्चों और बूढ़ों पे इसने असर जो है वो ज्यादा करना, ठीक है ना। यंग जो है उसकी तरफ आप जो ट्रैवल नहीं करेंगे, उन पे जो असर इसने कम करना। रोड वर्क साइंस के अंदर रोड वर्क के लिए जो साइन लगे
लगे होते हैं येलो हो चुके हैं। कहते जी हैव द सेम मीनिंग, इनका भी सेम वही मतलब होता है एज दोज डिस्प्लेड जो कि लगे होते हैं इन सेक्शन चोकू में, नॉट अंडर रोड वर्क्स जो कि रोड वर्क के लिए नहीं होता। देखिए आप रोड पर ट्रैवल करते हुए जा रहे थे, फॉर एग्जांपल ये देखें कौन सा साइन है जी, अब तो ये मैक्सिमम परमिटेड स्पीड है, तुम इससे ऊपर नहीं जा सकते। बैकग्राउंड व्हाइट है, सिंपल, आप बोलोगे 80 या उससे नीचे रखना, उससे ऊपर ना जाना। लेकिन इसी तरह आप एक रोड पर ट्रैवल करते हुए जा रहे थे, फिर उसने स्पीड लिखी है 80, ये भी मैक्सिमम परमिटेड स्पीड है, लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या कर दे येलो। ठीक है, येलो कलर किस चीज को इंडिकेट करता है, ओबरा कंस्ट्रक्शन। देखिए दोनों का ग्रुप सेम है, कौन सा ग्रुप है, चौथा वर्टिकल साइन, दोनों की प्रियोरिटी सेम, दोनों कहते हैं 80 से ऊपर ना जाए। लेकिन एक कहता है रोड वर्क की वजह से, दूसरा सिंपल कह रहा है कि तुम वैसे ही नहीं जा सकते, दूसरा रोड वर्क। तो यही उसने बात की है कि रोड वर्क के लिए जो रोड पे साइन लगे होते हैं उनका भी सेम वही मकसद होता है जो कि अक्सर चौकों में लगे होते हैं, जो कि रोड वर्क के लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये स्पीड लिखी है, ये रोड वर्क के लिए स्पीड नहीं है। ठीक है, दोनों का ग्रुप सेम है, दोनों की प्रियोरिटी सेम है। फॉर एग्जाम्पल कि रोड पे ट्रैवल करते हुए जा रहे हो आप, ठीक है, आगे साइन लगा जी, क्या ये साइन है जी, नैरविंग फ्रॉम बोथ साइड। अब इसको रोड वर्क नहीं पड़ा, नैरविंग फ्रॉम बोथ साइड है, लेकिन इसी का अंदर वाला सही येलो कर दो। फिर भी आप यही बोलते हो नैरविंग फ्रॉम बोथ साइड्स, लेकिन ड्यू टू ओबरा, ड्यू टू कंस्ट्रक्शन, दोनों का ग्रुप सेम है, दोनों की रिस्ट्रिक्शन सेम है। एक जो ओबरे को इंडिकेट करता है, दूसरा ओबरे को इंडिकेट नहीं। तो सवाल उसने पूछा क्या जी, रोड वर्क के लिए जो साइन लगे होते हैं रोड पे, ठीक है, तो उनका क्या है, अब उनके हैव द सेम मीनिंग, उनका भी सेम वही मतलब होता है जो कि अक्सर चौकों में लगे होते हैं वर्टिकल साइन, जो कि रोड वर्क के लिए नहीं लगे होते, इनका भी सेम वही मतलब। जैसे अभी ये स्पीड आपको बोल रही है 80 से ऊपर ना जाओ, तो अभी आपसे पूछे फॉर एग्जांपल तुम इस रोड पे ट्रैवल करते हुए जा रहे हो, आगे रोड पे काम नहीं हो रहा, क्या तुम 80 से ऊपर आके जाओगे? आप बोलोगे नो, मैं रोड आगे काम हो रहा है या नहीं हो रहा, मैं 80 से ऊपर आके जो ट्रैवल नहीं। और जब भी रोड पे काम हो रहा होता है, जो उन्होंने बंदा खड़ा कर दिया होता है, उसकी प्रियोरिटी सेम पुलिस वाले की हो जाती है, ठीक है ना। और जिस गाड़ी को इजाजत देगा वो जाएगी, जिसको मना कर देगा उसने रुकना है, और उसका रिफ्लेक्टिव जैकेट इस्तेमाल करना लाजम है, 24 आवर्स उसने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। डू ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैव एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट? बिल्कुल। कहता है कि जब रोड पे एक्सीडेंट होता है क्या उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट होते हैं? बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट में क्या होता है? पुलिस, फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू वाले। देखिए आप पढ़ चुके हो, बार बार चीजें आ रहे हैं सवाल, ठीक है। जब भी रोड पे एक्सीडेंट होगा उसमें पढ़ते हो 4 किस्म के कास्ट होते हैं, 4 किस्म के खर्चे होते हैं, ठीक है ना। कौन से 4 किस्म के कास्ट होते हैं? आप बोलते हो सबसे पहले होता है मटेरियल कास्ट। उसमें क्या होता है? रोड टूट गई, साइंस टूट गए, दरख्त टूट गए, गाड़ियां टूट गई, ये होता है जी मटेरियल कास्ट। दूसरे में क्या था? आप बोलते हो एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट, जो उसने पूछा है। उसमें क्या होता है? पुलिस, फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू वाले आगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट। और तीसरे में आता है ह्यूमन कास्ट। ह्यूमन कास्ट में आप बोलते हो क्या आती है? एक बंदा इंजर्ड हो गया, बेड पे चले गया, उसकी जिंदगी के साथ जाया हो गया, दोस्त मिलने के लिए आ रहे, फैमिली के बंदे, सबका टाइम जाया रहा है, ह्यूमन कास्ट। और लास्ट पे आता है जिसके बोलते हो मेडिकल कास्ट या सेंट्री कास्ट, उसमें बोलते हो डॉक्टर, नर्सिस, सीते, इलाज चल रहे हैं, या बंदे जो जख्मी हो गए थे उनको उठा के लेके जा रहे हैं, वो मेडिकल कास्ट या सेंट्री कास्ट में चीजें हैं। कहते रोड पे एक्सीडेंट हुआ, क्या उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट होते हैं? बोल यस, कास्ट विद लॉ इन्फोर्समेंट, लॉ इन्फोर्समेंट में पुलिस वाले आगे, एंड रेस्क्यू में कौन आगे? अब बोलोगे फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस वाले आगे। ये चीजें जो है किसमें आती है? एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट में, ठीक है। एल्डरली पीपल्स एज पेडेस्ट्रियंस यूजुअली, कहते बूढ़े बंदे जब रोड पे जा रहे हैं, कहते जज द व्हीकल स्पीड करेक्टली, नो। कहते वो स्पीड जो गाड़ी आ रही है उसकी सही जज कर लेते, नो। कहता आर परफेक्टली अवेयर ऑफ व्हीकल अप्रोचिंग, नो। आप लोग नीड्स मोर टाइम टू क्रॉस द रोड, उनको टाइम जो ज्यादा चाहिए रोड पे कोई भी मैन्यूवर उन्होंने करना है ना, आपने ये बात ध्यान रखनी है, उसको टाइम ज्यादा लगेगा। वो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे गुजरा था, उसको टाइम ज्यादा लगना है। ट्रैफिक लाइट पे रेड हुई है, सब गाड़ियां रुकी हुई हैं, अभी ग्रीन ऑन हो गई है, बूढ़ा बंदा फंस जाता है, उससे गेयर ही नहीं, उसकी गाड़ी ही नहीं स्टार्ट होगी। तो जो भी आप देखोगे बूढ़ा बंदा रोड पे जा रहा है, ये बात आपने ध्यान रखनी है, जो भी उसने काम करना है उसको टाइम जो है दूसरों की निस्बत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि उसके मसल्स वीक हो चुके होते हैं, ठीक है, उसकी फिजिकल कंडीशन चेंज हो चुकी होती है, ठीक है। जो भी उसने रोड पे काम करना है उसको टाइम जो है वो ज्यादा लगता है, ठीक है। अब लोग नीड्स मोर टाइम टू क्रॉस रोड, उसको रोड क्रॉस करने में जो टाइम ज्यादा लगेगा। इफ यू आर ड्राइविंग एट नाइट, आप रात को वक्त जा रहे हो ऑन एन अर्बन रोड, शहर के अंदर, विच लाइट शुड यू यूज? कौन सी लगाओगे? डिपर। शहर के अंदर आप डिपर लगाओगे, शहर के अंदर फुल बीम मना है। फुल बीम कहां पे मना है? क्रॉस रोड, टोन थ्रू रोड, शहर के दाखिली रास्ते पे, शहर के अंदर, स्ट्रीट के अंदर, गाड़ी स्टॉप कर रहे हो, गाड़ी पार्क कर रहे हो, या आपकी गाड़ी की फुल बीम से कोई दूसरा ग्लेयर एंड डेजल होगा, आपको फुल बीम मना हो जाती है, फुल बीम इस्तेमाल नहीं। तो शहर के अंदर जा रहे हो, कहते कौन सी लाइट लगाओगे? आप बोलोगे मैंने डिपर लगानी है, लो बीम लगा के जाऊंगा, ठीक है, फुल बीम मैं अभी इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे 3 शर्तें पूरी करनी है, ठीक है। और साइड लाइट्स में जैसे मैं अकेले साइड लाइट्स के साथ ट्रैवल नहीं करता, ये किसी लाइट के साथ इस्तेमाल होती है, ठीक है।
तो अकेले इसको आप लगा के जो ट्रैवल नहीं करोगे। शहर के अंदर जा रहे हो डिपर के साथ साइड लाइट्स लगा सकते हो। शहर से बाहर जा रहे हो स्पीड 40 से ऊपर दे रहा बहुत ज्यादा फुल बीम्स के साथ साइड लाइट्स लगा सकते हो। यहाँ आगे बहुत ज्यादा फोग पड़ी है, फोग लाइट्स के साथ भी तुम साइड लाइट्स लगा सकते हो, लेकिन चलती हुई गाड़ी से अब अकेले साइड लाइट्स के साथ जो ट्रैवल नहीं करते। जिस तरह रुकी हुई गाड़ी से आप फुल बीम ना डिपर दोनों ऑन नहीं छोड़ते, आप फौरन ऑफ कर देते, नहीं तो बैटरी ड्राई हो जाती है। इस तरह चलती हुई गाड़ी से आप अकेले साइड लाइट्स के साथ जो रोड पर ट्रैवल नहीं करेंगे, ठीक है। लो बीम, लो बीम। if there is no thick fog, आगे घनी fog नहीं पड़ी हुई, why else should you use the front fog light? और कौन सी जगह में तुम front fog लगा सकते हो, ठीक है ना। तो front fog देखें आप पढ़ चुके हो, ये गाड़ी में ऑप्शनल है, ऑब्लिगेटरी नहीं है। आपकी गाड़ी में फ्रंट फोग नहीं लगी हुई, तुम उसकी जगह डिपर लो बीम भी लगा सकते हो, लेकिन फ्रंट फोग लगी होती है, आप कौन सी कंडीशन में लगाते हो? अब बोलते हो जब रोड पे हल्की कंडीशन है, खराब होगी, आगे लाइट स्नो है, ठीक है, आगे लाइट डस्ट है, लाइट स्मोक, लाइट क्लाउड्स, सक्सेशन ऑफ बैंड, नैरोइंग रोड्स, या हैवी रेन हो रही है, मैं फ्रंट फोग लगाऊंगा, नहीं तो मैं उसकी जगह डिपर लगा के ट्रैवल कहता। तुम एक रोड पे ट्रैवल करते हुए जा रहे हो, आगे थिक फोग नहीं है, घनी फोग नहीं है, थिक फोग में तो मैं रियल लगाता हूँ ना। कहता आगे घनी फोग नहीं है, और कौन सी जगह पे तुम फ्रंट फोग लगा सकते हो? तो इनमें से एक ही चीज ढूंढनी है, इनमें से कोई एक चीज देखेगा एग्जाम में। कहता फ्रंट फोग लाइट्स आर अलाउड इन थिक फोग, नो। थिक फोग जो है उसमें आपने रियल लगानी है, फ्रंट आप लगा। Whenever the visibility is reduced, visibility का कोई तलक नहीं है, फ्रंट फोग और रियर फोग का विजिबिलिटी के साथ तलक नहीं है, ठीक है। तो क्या बोलोगे? ऑन रोड नैरविंग्स, आगे रोड तंग आ रही थी, या क्या जी एक से ज्यादा बैंड आ रहे थे, ठीक है ना, आगे रोड जो नैरविंग्स आ रही है, ठीक है, या एक से ज्यादा बैंड्स आ रहे हैं, आप उस जगह भी जो फ्रंट फोग लगा के जो ट्रैवल आगे घनी फोग नहीं पड़ी थी, तुम और कौन सी जगह पे फ्रंट फोग लगा सकते हो? फिर ऑप्शन एबीसी में या ढूंढना, लाइट स्नो, या लाइट डस्ट, या लाइट स्मोक, या लाइट क्लाउड्स, या सक्सेशन ऑफ बैंड, या नैरविंग रोड, या हैवी रेन। इनमें से कोई चीज ढूंढनी है ना, उधर ही तुमने फ्रंट फोग लगानी है ना, तो इनमें से कोई ढूंढो, तो फिर ऑप्शन सी तुम्हें मिलता है। उसने लिखा है सक्सेशन ऑफ बैंड्स, इससे ज्यादा बैंड्स आ रही हैं, या नैरविंग रोड्स आ रही हैं, तुम उधर भी जो फ्रंट फोग लगा के जो ट्रैवल क्लियर, ठीक है। द मेन इंटरवीनिंग फैक्टर्स इन रोड एक्सीडेंट्स, आपको वो बुनियादी फैक्टर जो आपका रोड पे एक्सीडेंट होने के बायस बनते हैं, तो तीन ही फैक्टर हैं। सबसे ज्यादा रोड पे एक्सीडेंट किसकी वजह से? ह्यूमन फैक्टर, कितने जी? 79। फिर होता है रोड फैक्टर, वो कितने होते हैं? 10 से 35। फिर होता है व्हीकल फैक्टर, वो कितने होते हैं? 4 से 3। ये तीन ही फैक्टर होते हैं जो आपका रोड पे एक्सीडेंट होने का बायस बनते हैं, ठीक है ना, जो बुनियादी फैक्टर है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ह्यूमन रोड फैक्टर 10 से 35, और फिर व्हीकल फैक्टर, ये तीन फैक्टर होते हैं जो आपका रोड पे जो एक्सीडेंट होने का बायस जो है वो बनते हैं। किस चीज का साइन है? लिमिटेड टाइम पार्किंग जोन, रिस्ट्रिक्टेड टाइम पार्किंग जोन, पेड पार्किंग। इधर कोई भी गाड़ी जो पार्क कर सकता है, चाहे शहर के अंदर वाला, चाहे शहर के बाहर वाला, चाहे 4 व्हील्स, चाहे 2 व्हील्स, लेकिन सब ने पेड करना, टाइम ऑफ अराइवल शो करना। विदाउट पेइंग आप इधर गाड़ी पार्क करोगे, पुलिस आपको फाइन भी कर सकता है, आपकी गाड़ी सीज भी कर सकता है, ठीक है। ये बॉक्स में साइन आ गया, ये भी लिमिटेड टाइम पार्किंग जोन। ये ब्लू मार्किंग्स जो होती हैं, ये भी लिमिटेड टाइम पार्किंग जोन या रिस्ट्रिक्टेड टाइम पार्किंग जोन को जो है इंडिकेट करती है, ठीक है। ये साइन का मतलब क्या है? तो कीप क्लियर का साइन ये नहीं है, ठीक है ना। कीप क्लियर साइन आप देखते हो वो वध वाला होता है, ठीक है। ये साइन जो आपको वध वाला नजर आता है, ये कीप क्लियर साइन। अभी ये साइन उसने दिया है, ठीक है। तो क्या बोलोगे? लिमिटेड टाइम पार्किंग जोन, रिस्ट्रिक्टेड टाइम पार्किंग जोन, पेड पार्किंग आप इसको बोलोगे, ठीक है ना। तो बोलोगे रिस्ट्रिक्टेड क्या जी पार्किंग जोन, आप इधर पार्किंग कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ पाबंदियां हैं। क्या? तुमने पेड करना है और टाइम ऑफ अराइवल शो करना है, विदाउट पेइंग आप इधर जो पार्क है, क्लियर। इस तरह एग्जाम में आपसे सवाल पूछते हैं। सवाल एक और भी बड़ा है, अब 2 अभी 3 लेन जा रहे हो, 2 लाइनें जाने वाली हैं और एक आने वाली है। क्या आप सेंट्रल लेन पे जा सकते हो? बोलिए हाँ जा सकते हो, लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन। सेंट्रल लाइन पे कब जाना है? फॉर ओवरटेकिंग, या आगे से तुमने लेफ्ट करना है फिर सेंट्रल लाइन पे जाते हो, अदरवाइज आपने नहीं जाना, ठीक है। इस तरह आपसे पूछता है कि आप गाड़ी को स्टॉप करना चाहते हो, ठीक है, आप गाड़ी को पार्क करना चाहते हो, या आपने सर्कुलेट ट्रैफिक ज्वाइन करना है, तो क्या आप जो है रिवर्स कर सकते हो? आप लोग हाँ कर सकते हो, लेकिन उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है। 15 मीटर तक इनकम को रिवर्स करना, 15 से ज्यादा रिवर्स ना करना, और इंटरसेक्शन तुम चौक में भी रिवर्स करके नहीं जा सकते, तुम्हारा चौक में भी जाना, ठीक है ना। तो ये रिस्ट्रिक्शन वाला सवाल है, ठीक है ना। ये काम तुम कर सकते हो, लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, ये चीज पूरी करो फिर तुम्हें जो है ये काम करने की जो इजाजत मौजूद होगी, ठीक है। इस तरह यही सवाल पूछा है, व्हाट डज दिस साइन मीन? इस साइन का मतलब क्या है? तो आप लोग आप इधर पार्क कर सकते हो, लेकिन कुछ उस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन, पेड करना, टाइम ऑफ अराइवल, नो पार्किंग का साइन,
वो ये लगाना चाहिए, फिर आप बोलते हो नो पार्किंग, ठीक है। अभी इस पे पार्क कर सकते हो लेकिन पेड करना। इन जनरल हु आर द मोस्ट अफेक्टेड बाय अल्कोहल, किस पे ज्यादा अल्कोहल, मैन वुमेन, मतलब वुमेन पे जो इसने जो है वो ज्यादा कर, जिस वाला भी सिलेबस में दिया था एग्जाम में आया। पेडिस्ट्रियंस ऑन द रोड आउटसाइड टाउन एट नाइट शुड कैरी, देखिए पहले पेडिस्ट्रियन मोटरवे ड्यूल कैरिजवे पे नहीं जाते, क्या पेडिस्ट्रियन मोटरवे ड्यूल कैरिजवे पे नहीं जाते, शहर के अंदर बोथ साइड से चल सकते हैं। शहर से बाहर जब ग्रुप में होते हैं वो किधर चलते हैं, राइट पे, अकेला है तो किधर चलेगा, लेफ्ट पे। क्या वो लेफ्ट वाला भी राइट पे आ सकता है, बोलोगे हाँ, जब उसकी जान को खतरा है वो भी राइट पे आ सकता है। और पेडिस्ट्रियन रात के वक्त जब शहर से बाहर हार्ड शोल्डर पे जा रहे हैं या रोड के अंदर भी साइड पे, उनका भी रिफ्लेक्टिव जैकेट इस्तेमाल करना लाजम। पेडिस्ट्रियन रात के वक्त शहर से बाहर, साइकिल वाला रात के वक्त शहर से बाहर, एनिमल हर्ट्स जो एनिमल्स लेके जा रहे हैं रात के वक्त शहर से बाहर, चाहे वो हार्ड शोल्डर पे है या रोड के अंदर वाली साइड पे, उनका भी रिफ्लेक्टिव जैकेट इस्तेमाल करना लाजम। सवाल से यही पूछा आपसे कि पेडिस्ट्रियन रात के वक्त शहर से बाहर जा रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या कैरी करेंगे। तो a red reflective device which can be seen at 50 no mobile phone ना बोलोगे, a bright or reflective material which can be seen at 150 meters at least, कहते हैं वो रिफ्लेक्टिव जैकेट इस्तेमाल करेंगे ताकि इनको 150 मीटर से जो दूर से देखा जा सके, ठीक है। किधर जा रहे हो, डिसेंडिंग स्लोप डाउनवर्ड, अब डाउन हिल पे जा रहे हो, तो डाउन हिल पे जा रहे हो, क्या पेट्रोल की बचत करने के लिए न्यूट्रल चलोगे, नो, ये पेट्रोल बचाने का तरीका गलत है। डाउन हिल पे जा रहे हो, कौन से गियर में चलना है, लो गियर। डाउन हिल पे तुमने गाड़ी पार करनी है, कौन से गियर में करनी है, रिवर्स, कौन से गियर में करनी है, रिवर्स गियर में करनी है, ठीक है। तो भी सवाल उसने पूछा क्या जी, हाउ शुड यू गो डाउन अ स्टीप हिल, तुम ढलवान पे कैसे जाओ, ठीक है। कहता कंट्रोलिंग स्पीड विद द फुट ब्रेक, नो, क्या बोलोगे, यूजिंग लो गियर्स टू मेक लिटिल यूज ऑफ द फुट ब्रेक, मैं लो गियर पे चलूंगा ताकि मुझे फुट ब्रेक जो है कम से कम इस्तेमाल करनी पड़े, ठीक है। लो गियर कोई भी हो सकता है जिसपे आपकी ग्रिप बनना शुरू हो जाए, फॉर एग्जाम्पल फोर्थ में थे, अब थर्ड में आए, उसमें ग्रिप बन रही है, चलते हैं, ठीक है ना। लो गियर किसी गियर का नाम नहीं है कि तीसरा होता है, दूसरा या पहला होता है, नो, लो गियर कोई भी हो सकता है। तो हवाएं तेज चल रही हैं फिर भी आप लो गियर पे चलते हो, जिसपे आपकी ग्रिप बने रोड के साथ, या आप ढलवान पे जा रहे हो फिर भी आपने लो गियर में जो ट्रेवल रखना होता है, ठीक है। साइन किस चीज का, हैजर्ड, डेंजरस कर्व टू द राइट, बेंड टू द राइट, आगे बेंड जा रहा है राइट पे, ठीक है ना। तो बेंड को कैसे क्लियर करते हो, शुरू में एक दफा ब्रेक अप्लाई करनी है, गाड़ी स्टेबल हो जाती है, मिडिल वाली एरिया में रेस नहीं देता, जैसे ही रोड सीधी हो जाएगी मैं स्लाइटली आहिस्ते से रेस देके बाहर निकल जाऊं। और कौन से बैंड्स में एक्सीडेंट का रिस्क ज्यादा होता है, जिसका रेडियस स्मॉल होता है, जो अंदर से नैरो होते हैं उसमें एक्सीडेंट का रिस्क ज्यादा होता है, ठीक है। अब इस बेड को स्पीड में लोगे, आपकी गाड़ी के बैक व्हील्स किधर स्किड करेंगे, आप बोलोगे लेफ्ट वाली साइड में, किधर करेंगे जी, लेफ्ट वाली साइड में नहीं होती, फिर आप बोलते वो राइट वाली साइड पे जो स्केटर करेंगे, ठीक है। तो सवाल से पूछा क्या है, दिस साइन इंडिकेट्स अ हैजर्ड हेड ड्यू टू, कहते हैं साइन आपको बता रहा है कि हैजर्ड का खतरा है, तो क्या डेंजरस बेंड टू द राइट, ठीक है, डेंजरस टू द राइट, स्टीप हिल डाउनवर्ड्स, नो, डाउन हिल नहीं है, नैरविंग रोड के साइन भी नहीं है, ठीक है। नैरविंग रोड के साइन ये होते हैं, डाउन हिल का साइन ये है, ये बात गलत हो चुकी है, तो क्या बोलोगे, डेंजरस बेंड टू द राइट, डेंजरस टू द राइट। देखिए स्पीड लगी है मैक्सिमम और ऊपर हैजर्ड का साइन, इंटरसेक्शन, क्या ये स्पीड जो है इस इंटरसेक्शन के बाद खत्म हो जाएगी, आप लोग यस, ठीक है ना। सुबह पहली क्लास में चैप्टर पढ़ा था, पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा था, ठीक है, वो दोनों लदा पड़े हुए थे, फिर आपने बोला था नो, लेकिन अभी ये सीन आपसे पूछे क्या ये स्पीड इस आगे चौक में, आगे चौक के बाद खत्म हो जाएगी, आप लोग यस, इसने आगे चौक के बाद जो है खत्म हो जाना है, इस स्पीड की बात मैंने मानी है इस हैजर्ड तक, आफ्टर दी हैजर्ड ये स्पीड जो है मुझ पे फिनिश हो जाएगी, मैं कोई भी दूसरी स्पीड रख के जा सकता हूँ। तो अभी भी आप 70 से नीचे रखोगे, इस हैजर्ड में भी 40 से नीचे, लेकिन जैसे ही हैजर्ड से बाहर निकलोगे स्पीड आप पे फिनिश, आप कोई भी दूसरी स्पीड रख सकते हो। लेकिन ओवरटेकिंग मना करे और उसके ऊपर हैजर्ड साइन लगाओ, कोई भी हो सकता है हैजर्ड, ठीक है, बैंड कर लो चलो, तो अभी बोलोगे ओवरटेकिंग अभी भी मना, उस हैजर्ड में भी मना, उसके बाद भी मना, कब करोगे, जब एंड ऑफ प्रोहिबिशन साइन आएगा।
देखिए सुबह क्लास जो आपने पढ़ी है ना, उसमें देखा था इसका इंटरसेक्शन आगे बना हुआ, ठीक है। उसने स्पीड जो है वो इधर रखी हुई थी, लदा 40 चलो काला लिखा था, और हैजल साइन इसने पीछे लगाया हुआ था ऐसे, ठीक है ना। इंटरसेक्शन चलो बना रही है इंटरसेक्शन। तो उसने पूछा था कि ये स्पीड इस चौक के बाद खत्म हो जाती है, अब बोला था नहीं नहीं खत्म हो, क्योंकि दोनों एक ही बार पे नहीं लगे थे। आपने स्पीड की आगे भी जाके बात मानी है, जब तक के जो ने एंड अप्रोहिबिशन साइन नहीं था, आपने आगे भी जाके उसकी जो बात मानी है, ठीक है, ये बोलते। लेकिन अभी देखिए ये दोनों कनेक्टेड है, एक ही बार पे लगे हैं, ठीक है, एक ही बार पे लगे हुए हैं। अभी आप बोलोगे ये स्पीड की बात मैंने मानी है इस हैजर्ड तक, इस हैजर्ड के बाद जो है स्पीड मुझ पे फिनिश हो जाएगी, मैं कोई भी दूसरी स्पीड जो है रख सकता हूँ, ठीक है। सवाल उसने पूछा कि अब इससे देखिए दो सवाल बनते हैं, ठीक है ना। अभी आपसे पूछे इस स्पीड की बात तुमने कब तक माननी है, आप बोलोगे जब तक मैं हैजर्ड से निकल ही जाता मैंने स्पीड की बात माननी। स्पीड फिनिश कब होगी, आफ्टर दी है, ठीक है ना। तो सवाल उसने पूछा है इफ यू कम अक्रॉस दिस साइन, तुम इस साइन के पास पहुंचे हो, हाउ लॉन्ग विल द स्पीड लिमिट बी इन फोर्स, तुमने स्पीड की बात कब तक माननी है। तो अब बोलोगे until this signal hazard no longer exists, जब तक कि मैं हैजर्ड से निकल नहीं जाता मैंने स्पीड की बात माननी है। दूसरा सवाल, ये स्पीड तुम पे फिनिश कब होगी, आप बोलोगे आफ्टर दी हैजर्ड, क्या जी, आफ्टर दी हैजर्ड ये स्पीड मुझ पे जो है वो फिनिश, ठीक है। तुमने स्पीड की बात कब तक माननी है, मैं बोलोगे इस हैजर्ड तक, फिनिश कब होगी, आफ्टर दी हैजर्ड ये मुझ पे जो है वो फिनिश हो जाएगी, क्लियर, ठीक है। obligatory sign, it forces you, it obliges you, you must do, जो कह रहा हूं वही करना, कोई दूसरा काम आप इधर नहीं कर सकते। तो जिस रेफ्यूजी एरिया की तरफ, जिस पनाहगाह की तरफ आपको इंडिकेट करा आप उधर जाओ। ये आप बोलते हो आगे चौक में राइट करना, लेफ्ट, ये आगे चौक में राइट या लेफ्ट, ये इसका चौक के साथ अलग नहीं है, ये अभी से आपको फोर्स कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे थे इस तरह एक रोड पे ट्रैवल करते हैं, ये साइन उसने इधर इधर लगाया, ठीक है ना, इससे जो भी गाड़ी आ रही है इधर से मूव करके जाना, आगे से टर्न ना करना, ठीक है ना। ये आगे चौक में जाके राइट कर या लेफ्ट कर, ये अभी से तुम्हें फोर्स कर, जिस रेफ्यूजी एरिया की तरफ मोस्टली किधर लगा आप देखते हो, इस तरह आप जो ना डोनल पे आ रहे हो, डोनल पे आ रहे हो ऐसे, तो जो गाड़ियां इधर से जा रही थी उनके लिए इस्तेमाल करता है, भाई तू इधर जाना, तू उधर ना जा सकता, ऊपर नहीं जा सकता, तेरा ऊपर जाना मना है, ठीक है ना। ये इधर लगाया होता उसने, ठीक है। तो ये आपको जिस रेफ्यूजी एरिया की तरफ, जिस पनाहगाह की तरफ आपको इंडिकेट करेगा, आप उधर जाओगे, कोई और डायरेक्शन नहीं लेनी। ओब्लिगेटरी साइन है, व्हाट इज इंडिकेटेड बाय द एरो ऑफ दिस साइन, वन वे ट्रैफिक, नो। रेफ्यूजी एरिया की तरफ जो है ना आपको इंडिकेट करा, गाड़ियों ने लाजमी जाना है, क्योंकि ओब्लिगेटरी साइन है, इट फोर्सेस यू, इट ओब्लाइज यू, यू मस्ट डू, तुम्हें ये लाजमी करना है, कोई और काम नहीं।